प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज के इस डेली डिवोशन में आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने यह समय दिया कि हम प्रभु की महिमा के लिए प्रभु की संगति में आ पाए हैं। और कुछ नेटवर्क इशू की वजह से जो समय के अनुसार 10 बजे हम लोगों ने डेली डिवोशन स्टार्ट किया था और उसमें साउंड नहीं आ पाई और परमेश्वर की क्या मर्जी रही नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर ने जो ये कार्य दिया, आज का वचन जो अधूरा रह गया उसे मैं फिर से कंटिन्यू करने जा रही हूँ। और पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने फिर से ये मुझे अवसर दिया और मन में ये आया कि नहीं, जो आज का वचन प्रभु ने मुझे दिया है वो मुझे आप सबके बीच में बांटना है। प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ पिता का कि प्रभु ने ये अवसर मुझे दिया। और आज के दिन के लिए, जो आज का दिन 1 अक्टूबर 2021 का है, प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने डेली डिवोशन को 4 महीने इसको कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 5वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया है और हम धन्यवाद देते हैं अपने हृदय से प्रभु का कि प्रभु ने निरंतर हम दोनों को अपनी सेवा के लिए निरंतर इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु का हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं और आप सभी भाई बहनों का भी हम स्वागत करते हैं कि आप प्रभु की महिमा में, प्रभु की संगति में रोज़ाना हमारे साथ जुड़ते हैं। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आइए हम उस वचन को, जो वचन नहीं अभी शेयर हो पाया साउंड ना होने की वजह से, हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे कि आज प्रभु का वचन मुझे व आपको क्या सिखाता है। तो आइए हम सर्वप्रथम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपकी हुजूरी में आते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला है खुदावन, और इस रात्रि में प्रभु जी आपने हमें पहुंचाया कि प्रभु जी हम आज के इस नए महीने में पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके वचन को पिता परमेश्वर आपके लोगों के बीच में प्रभु जी मैं बांट सकूं। मैं आपकी इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ खुदावन, और धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला है। आपको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ पिता। और आज का वचन जो पिता परमेश्वर आपने मुझे दिया, उस वचन को पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए, आपकी सामर्थ्य से भरकर पिता परमेश्वर अपने प्रिय भाई बहनों के बीच में मैं बांटना चाहती हूँ खुदावंद यीशु राजा। प्रभु जी मुझे अपने आत्मा से परिपूर्ण करना खुदावंद, आपकी अगुवाई में, आपके सामर्थ्य में होते हुए पिता परमेश्वर आपके वचन को मैं प्रभु जी अपने प्रिय भाई बहनों में बांट सकूँ खुदावंद। प्रभु जी इस पूरे सेशन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं और जब तक पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई करते हैं, मैं वचन को प्रभु की महिमा के लिए लोगों के बीच में बांट सकूँ पिता। और प्रभु जी मेरे जीवन के द्वारा केवल पिता परमेश्वर आप ही दिखाई दें। प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा होने पाए, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हम सबके बीच में होने पाए। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता मैं आपसे मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। तो आज का वचन जो पिता ने मुझे दिया है मेरे व आपके लिए, वो है एक वो कैरेक्टर जो यूसुफ नाम का एक कैरेक्टर है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जानते हैं कि बाइबल में पुराने नियम नए नियम में यूसुफ, कई यूसुफ हैं, लेकिन आज हम जिस यूसुफ की बात कर रहे हैं, जिसका वर्णन पवित्र कलाम में मत्ती 27:57 में दिया गया है, यूसुफ नाम जो अरमतिया का एक धनी मनुष्य था, जो आप ही यीशु का चेला था। प्रेज द लॉर्ड। धनी था लेकिन प्रभु यीशु मसीह का चेला था। प्रेज द लॉर्ड। और हम ये भी जानते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, जिंदा है, वो हमारे सबके साथ है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और सचमुच प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। और आज सारी कब्रें बंद हैं मेरे प्रियो, लेकिन सिर्फ एक ही कब्र खाली है और वो है प्रभु यीशु मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और वास्तविकता में ये जो कब्र थी वो यूसुफ की थी, यूसुफ नाम के आदमी की थी। और इसने इस यीशु मसीह के मरने के बाद उनको दफन करने के लिए वो कब्र वो दे दी।
आज हम यूसुफ के जीवन पर ध्यान करेंगे कि उसका जीवन किस प्रकार का जीवन था। पहला ये है कि वो एक प्रतिष्ठित मंत्री था। मरकुस 15:43 में लिखा है। और उर्दू की बाइबल में जो हम कहते हैं कि इज्जतदार, कि अरमतिया का रहने वाला ये धनी मनुष्य जो प्रभु यीशु का चेला था यानी यूसुफ, वो धनी होने के साथ साथ एक इज्जतदार मंत्री भी था, एक प्रतिष्ठित मंत्री था। और आजकल हम लोगों में मंत्रियों के प्रति क्या सम्मान, क्या आदर, क्या इज्जत है, ये हम भली भांति जानते हैं। लेकिन जो यूसुफ था एक प्रतिष्ठित मंत्री था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का चेला था, प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में था, तो वो उसका जीवन बहुत ही सरल था और इज्जतदार, यानी कि वो आदर सम्मान उसका लोगों के बीच में था, क्योंकि उसे अपने पदवी का जो पद प्रभु ने उसे दिया था, उस पद को वो भली भांति जानता था कि वो पद पर रहकर प्रभु की सेवा किस प्रकार से, प्रभु की महिमा अपनी सेवा के द्वारा किस प्रकार से उसे करना है। और लोगों के बीच में भी उसका बहुत अधिक सम्मान था। प्रेज द लॉर्ड। और यदि आज के इस समय में जो इस प्रकार के लोग जो प्रभु का भय मानते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, अगर ऐसे ऊंचे पदों पर बिठा दिया जाए तो यकीनन लोगों को, ऐसे सम्मानित लोग, ऐसे सरल सादे लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उससे लोगों को क्या होगा, लाभ मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि हमने अभी सीखा कि वो एक धनवान व्यक्ति था, यानी धनी व्यक्ति बुरे नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड। और ना ही सभी गरीब अच्छे होते हैं, लेकिन यूसुफ जो था वो धर्मी था। प्रेज द लॉर्ड। और धर्मी ही सज्जन होते हैं, क्योंकि जब हम धर्मी होते हैं यानी परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होता है, परमेश्वर के प्रति जो हमारी आज्ञाएं हैं उसे हम मानते हैं अपने जीवन में, तब हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर दीपिका मालविया जी। और आज बहुत आनंद की बात है जो आज आपने हमें बताया कि आज सुधीर भैया का बर्थडे है। प्रभु उन्हें बहुत आय से आशीषित करें इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर, कि प्रभु ने उन्हें संभाला और विशेष तौर से प्रभु ने आपको इतनी सामर्थ्य दी है कि आप सुधीर भैया की सेवा कर पा रही हैं। सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर ने जब अब तक उन्हें संभाला है, प्रभु यकीनन आने वाले समय में फिर से सुधीर भैया फिर से वो 100% स्वस्थ होकर प्रभु की महिमा करेंगे। और जो प्रभु ने उन्हें कला दी है, वो आर्ट जो दिया है, जो हमें अब तक हमें याद है, वो छवि हमें याद है उस कार्ड की जो बनाते हैं बड़े प्यारे ढंग से, प्रभु फिर से उन्हें अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रभु भैया को बहुत आय से आशीषित करे और हमारी प्रार्थनाओं में वो लगातार बने हुए हैं। और प्रभु ने भैया के जीवन में जो ये समय दिया है, ये आपको ये सेवा करने का अवसर मिला है, ये प्रभु की महिमा के लिए ये कार्य होने जा रहा है। आप विश्वास रखेंगे, प्रभु यकीनन उन्हें जल्द से जल्द चंगाई देने जा रहा है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भैया को बहुत आय से आशीषित करे, लंबी उम्र दे और आने वाले समय में प्रभु की सेवा के लिए उनका जीवन इस्तेमाल होने पाए। और साथ ही साथ प्रभु आपको, दोनों बच्चों को बहुत आय से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं जिक्र कर रही थी उस यूसुफ का जो अरमतिया का रहने वाला एक धनी व्यक्ति था और वो एक प्रतिष्ठित मंत्री था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का भय मानने वाला था, यीशु मसीह का चेला था। और आप ये जानते ही हैं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूसित होने के पश्चात यीशु मसीह के उस शरीर को लेने के लिए वो आया, उसने मांगा, और वो जो कब्र थी वो उसी यूसुफ नाम के उस धनी व्यक्ति की थी। प्रेज द लॉर्ड। ये धनी व्यक्ति एक सज्जन व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय उसके जीवन में था। परमेश्वर ने जो उसे ऊंची पदवी दे रखी थी, एक प्रतिष्ठित मंत्री की, उस पद पर रहकर वो लोगों की सेवा कर रहा था। आज हम ये जान सकते हैं
कि जब बड़े बड़े पदों पर हम आसीन होते हैं, जो खुदावंद हमें देता है, उस पद पर रहकर हम अपने उस पद के गरिमा को कितना बनाए हुए रखे हैं। परमेश्वर की सेवाएं जो हमें मिली हैं, हम लोगों के प्रति कितना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। विजय भैया, आपका फिर से जुड़ने के लिए। और हम ये जान सकते हैं, आपने बताया, और आपने ये बताया कि साउंड नहीं आ रही, नहीं तो हम तो बिना साउंड के 20 मिनट ऐसे ही बोलते चले जा रहे थे। और प्रभु आपको बताया से आशीषित करे। और मेरे मन में आया कि ये वचन जो आज के लिए प्रभु ने मेरे व आप सबके लिए दिया है, उसको ज़रूर मुझे शेयर करना है। प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ, आप फिर से हमारे साथ जुड़ पाए हैं, प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं उस यूसुफ की, जो अरमतिया का रहने वाला एक धनी व्यक्ति था, प्रतिष्ठित मंत्री था। उस पद पर रहते हुए उसने प्रभु का भय रखते हुए उसने लोगों की बहुत सेवा की, और लोगों ने भी, लोग उसको बहुत इज्जत देते थे। क्योंकि जब ऐसे मंत्री, जैसे ऐसे अधिकारी जब परमेश्वर की ओर से ठहराए जाते हैं, परमेश्वर का भय उनके जीवन में रहता है, तो लोगों के लिए वो लाभ का कारण बनते हैं, आशीष का कारण बनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे मनुष्यों से, ऐसे लोगों से जो अपने जीवन के प्रति या जीवन में जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसे प्रभु में होते हुए पूरा करते, परमेश्वर उनके जीवन से खुश होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु भी यूसुफ के इस जीवन से खुश थे। दूसरी बात हम कर रहे थे उनके जीवन की, कि वो यीशु मसीह के चेले थे। जबकि हमने वचनों में, बाइबल में पूरे समय ये पढ़ा है कि यीशु मसीह के 12 चेले थे, और 12 चेलों के हमें नाम मालूम है। वो हर समय 24 घंटे प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे। लेकिन जो ये यूसुफ है, जो यीशु मसीह के चेले हैं, वो मंत्री पद पर होते हुए भी यीशु मसीह के चेले ठहराए गए, यीशु मसीह के चेले रहे। प्रेज द लॉर्ड। वो बेशक यीशु मसीह के साथ साथ तो नहीं घूमते थे, लेकिन वो अलग रहकर परमेश्वर का, उनके जीवन में उनका काम था। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से इस दुनिया में, संसार में हम सभी भाई बहनों के लिए भी परमेश्वर ने अलग अलग कार्य, अलग अलग काम सौंप रखे हैं, अलग अलग सेवाएं दी हुई हैं। लेकिन क्या मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के जो चेले अपने आप को कहते हैं, क्या हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रकट कर पा रहे हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव मेरे व आपके जीवन में पाया जाता है? जिस प्रकार से यूसुफ, जो अरमतिया का रहने वाला एक धनी व्यक्ति था, धनी व्यक्ति को लोग किस नज़र से देखते कि शायद वो घमंडी होते हैं, वो लोगों को अपने सामने कुछ नहीं समझते, उन्हें नीचा समझते हैं, ये तुच्छ समझते हैं। लेकिन यूसुफ, जो अरमतिया का रहने वाला था, उनके लिए इस प्रकार के कोई भी विचार लोगों के पास नहीं थे, बल्कि लोग उस मंत्री पद पर रहते हुए लोगों के हृदयों में यूसुफ के प्रति बहुत इज्जत व सम्मान था, क्योंकि तभी कहलाए वो एक इज्जतदार, एक प्रतिष्ठित मंत्री थे और प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, वचन में हम सीखते हैं कि जब, यदि हम प्रभु यीशु मसीह का चेला अपने आप को कहते हैं, सुनो, प्रभु यीशु मसीह के हम अपने आप को चेला कहते हैं, क्या चेला होने के गुण मुझ में व आप में पाए जाते हैं? चेला बनने के लिए हमें अपना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा मेरे प्रियो। परिवार दिया है, ये हम ये बात नहीं करेंगे हाँ परिवार को हम छोड़ेंगे, परिवार को हम त्याग कर प्रभु यीशु मसीह के कार्य करेंगे, लेकिन नहीं, हमें घराने समेत, परिवार समेत प्रभु की सेवा करनी है। प्रेज द लॉर्ड। ये तो आशीष की बात है जो परमेश्वर ने मुझे व आपको परिवार दिया है, ताकि आप परिवार सहित परमेश्वर की सेवा करें। प्रेज द लॉर्ड। और जब यीशु मसीह भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गए, और जो लोग नीचे रह गए, वो यीशु मसीह के पास आए और उनको उनको क्या कहा? चेला कहा। जो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं सब कुछ छोड़कर, प्रभु यीशु मसीह उसे चेला कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हर जगह पहाड़ भी नहीं होते, पहाड़ रूपी जीवन भी नहीं होते, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा है कि तू अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर ले, फिर मुझसे प्रार्थना कर। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उससे एकांत में मिले। दरवाजा बंद करने का मतलब ये है, हम ये नहीं कि संसार के साथ भी मिले रहे और परमेश्वर के साथ भी मिले रहे। दरवाजा बंद करने का मतलब ये है कि मैं और परमेश्वर
एकांत में हम परमेश्वर की संगति में बने रहें। आप पतरस की भी इस बात को जान सकते हैं, जब पतरस अपने साथियों के साथ पूरी रात मछलियों को ढूंढने निकला, लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिली। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए अगले दिन, तो उसकी नाव में बैठकर पतरस को गहरे में ले गए। प्रेज द लॉर्ड। और जहाँ जिस गहराई को, यानी उस गहराई क्या है, इसको गहराई का क्या कहते हैं, हम जीवन कहते हैं। जब हम जीवन में बड़ी गहराई से परमेश्वर की संगति में चले जाते हैं, जहाँ सिर्फ मैं और पिता होते हैं, मैं और परमेश्वर होते हैं, हमें और कोई नहीं दिखाई देता, सिर्फ पिता के लिए हमें कोई नहीं दिखाई देता, तो उसके बदले में सिर्फ हमें आशीषें ही आशीषें मिलती हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहाड़ पर भी हमें और कोई दूसरा नहीं दिखता, केवल यीशु और उसके चेले ही दिखाई देते हैं। और जब हम दरवाजा बंद करके प्रार्थना करते हैं तो कौन दिखाई देता है, मैं और पिता, यानी आप और परमेश्वर। हालेलुया। हमें को क्या नहीं बनना, हमें भीड़ नहीं बनना, हमें भीड़ नहीं बनना, हमें चेला बनना है। आजकल लोग भीड़ की तलाश में हैं कि कितने भीड़ मेरे पीछे चल रहे हैं, कितने भीड़ मेरे द्वारा वचन को सुन रहे हैं, कितने व्यूअर्स मुझको और देख रहे हैं। इसमें हम अपने आप की बड़ाई चाहते हैं। या मेरे द्वारा जो परमेश्वर वचन दे रहा है, उस बड़ाई को हम देखना चाहते हैं। कितने व्यूअर्स हैं, कितनी भीड़ जमा है, 7,000 की भीड़ जमा है भाई, तभी मैं कन्वेंशन आऊँगा, तभी मैं प्रार्थना करने के लिए आऊँगा। पहले पूछ लिया जाता है कि मुझे, यदि आप प्रेयर में बुला रहे हैं, प्रार्थना सभा में प्रचार के लिए बुला रहे हैं, ये बताइए पहले उस प्रार्थना सभा में आते कितने लोग हैं। पहले वो अंदाजा लगाते, एक अनुमान लगा लेते, भाई इतने 1,000 लोग आएंगे तभी मैं आऊँगा। लेकिन मेरा पिता, मेरा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे नाम से 2 या 3 होंगे तो मैं वहां उपस्थित होऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के इस प्रेम के लिए। तो यहाँ पर हम भीड़ को, पर प्रभु भीड़ नहीं चाहता, चेला चाहता है। और भीड़ पर हमें विश्वास भी नहीं करना चाहिए मेरे प्रियो। जिस भीड़ को भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चले, जहाँ प्रभु यीशु मसीह होते थे, भीड़ वहीं चल देती थी। लेकिन आपको याद होगा, उसी भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दी। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर चाहता है कि हम भीड़ नहीं बल्कि चेला बने। प्रेज द लॉर्ड। चाहे हम नौकरी करते हो, चाहे हम कोई भी कार्य करते हो, चाहे खेती करते हो, चाहे कोई बिजनेस करते हो, चाहे घर का काम करते हो, लेकिन अकेले में परमेश्वर के साथ आनंद मनाना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। और तभी हम स्वर्ग में अनंत काल तक उसके साथ आनंद मनाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम आजकल किस में आनंद मना रहे हैं? मोबाइल में आनंद मना रहे हैं। मोबाइल में सारे सीरियल्स को देख कर आनंद मना रहे हैं, और टीवी पे जितने प्रोग्राम्स आ रहे हैं उनको हम देखकर आनंद मना रहे हैं। और कुछ लोगों का कहना तो ये होता है कि नहीं भाई, हम टीवी में सिर्फ हम समाचार देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, या हम गेम्स देखते हैं, है ना, या हम मैच देखते हैं। तो मेरे प्रियो, ये मत सोचिएगा कि आप समाचार सिर्फ सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, या आप कोई मैच देखते हैं, उसमें भी आपको दुष्ट ने भरमा दिया है, आपको बहका दिया है। कितने घंटे हम लोग मैच देख लेते हैं, और कितने समय तक हम न्यूज़ पढ़ लेते हैं। सिर्फ शैतान की बातें हमें दिखती है कि शैतान अपने आप को आपके सामने प्रकट कर रहा है कि कितना जाल वो दिन प्रतिदिन बिछा रहा है, कितना जाल वो फैला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और एक मुझे उदाहरण याद आता है कि जब बॉर्डर पे जो सैनिक हमारे खड़े हुए हैं, तो आप ये बताएंगे कि वो जो सैनिक का अपने शत्रु का जब वो सामना करेंगे, किस पर गोली चलाते हैं, मरे हुए इंसान पर या जिंदा पर? तो शैतान भी, यानी दुष्ट भी, किसे अपना शिकार बनाता हुआ? मरा हुआ इंसान, यानी कि जो प्रभु में नहीं है, जो दुष्ट में बसा हुआ है, दुष्ट के कार्य कर रहा है, परमेश्वर से दूर है, यानी कि वो मरा हुआ है। उस पर दुष्ट नहीं आप प्रहार करेगा। प्रहार किस पे करता है? जो प्रभु की नजदीकी में आता है, जो जीवित है, प्रभु में जीवित है, प्रभु यीशु मसीह में जीवित है, उस पर दुष्ट प्रहार करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम अपने जीवन से खुद कहते हैं, अरे भाई, हम जैसे जैसे परमेश्वर के दुआ बंदगी में ज्यादा आते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत परीक्षाएं आती है, बहुत परेशानियां आ जाती हैं,
और ये तो आनी है, वाजिब है मेरे प्रियो। अय्यूब के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अय्यूब धर्मी व्यक्ति था, उसके जीवन में परेशानियां आई, लेकिन इस परेशानी में भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम तीसरी बात देखेंगे, कब्र, अपनी कब्र। 35:27-60 में तो इस यूसुफ नाम के भाई ने अपने जीवित होते हुए अपनी कब्र खुदवा ली थी। वो कब्र जिसमें प्रभु यीशु मसीह को रखा गया था, वो कब्र उस यूसुफ जो अरमतिया का रहने वाला एक धनी व्यक्ति था, उसकी थी। तो क्या, और आजकल भी बहुत से लोगों को हम देखते हैं पहले से अपने नाम की कब्र को हम क्या कर लेते हैं, रिजर्व करवा लेते हैं। पहले से अपने आप की कब्र को खुदवा लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। शायद यूसुफ ने भी इसीलिए अपने नाम की कब्र को पहले से खुदवा लिया था, क्योंकि उसको मालूम था कि एक ना एक दिन उसे मरना है और मरने के बाद इस कब्र में आना है, और यहाँ पर मेरे इस शरीर का अंत होगा, और यहाँ पर मेरा ये शरीर को कौन खा लेगा, कीड़े खा जाएंगे। अय्यूब 21:23-26 में हम पढ़ सकते हैं। और ये एक सच्चाई है मेरे प्रियो, और हर एक के साथ ये सब कुछ होने वाला है, क्योंकि शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है। और बाइबल के अनुसार, पवित्र कलाम के अनुसार इस पृथ्वी पर हमारा जीवन जो है 70 साल या 80 साल है, जो भजन संहिता 90:10 में लिखा है। और इसके बाद हमें इस कब्र में ही डाला जाएगा, और जहाँ पर कीड़े खा लेते हैं। इसलिए इस शरीर पर हमें क्या नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। यानी जब कब्र उसने खुदवा ली, उस यूसुफ ने पहले से एडवांस में उसको मालूम है, उसे इस बात को याद है कि नहीं, मुझे मरना है, मुझे मरना है, और मेरे शरीर का अंत इस कब्र में है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये यूसुफ नाम का जो धनवान प्रभु यीशु मसीह का जो चेला था, संसार में अच्छा आदमी होने पर भी इसको कोई घमंड नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि लोग उसे कहते हैं, वाह इतना धनवान व्यक्ति, इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति, लेकिन उसके जीवन में सिर्फ परमेश्वर झलकता था। वो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, अलग रहकर भी उसका जीवन बिल्कुल परमेश्वर को भाने वाला था। परमेश्वर की सेवाएं जो उसे दी गई थी, वो लोगों के लिए कर रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने इस यूसुफ के जीवन से सीखा, जो अरमतिया का रहने वाला एक धनी व्यक्ति था, एक प्रतिष्ठित मंत्री था, यीशु मसीह का चेला था, और उसे मालूम था मुझे एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है, और इस दुनिया को छोड़ने के पश्चात भी एक नया जीवन है। तो जीवित रहते हुए मेरा जीवन व आपका जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, उसी प्रकार का होना चाहिए जो परमेश्वर के भय में रहने वाला जीवन होना चाहिए। जब परमेश्वर का भय मेरा व आपके जीवन में होगा मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन सीधे राह पर चलेगा, परमेश्वर को भाने वाला चलेगा। परमेश्वर इस वचन पर, आज के इस संदेश पर प्रभु बहुतायत से आशीष दे, और आप सभी बहनों को, भाइयों को भी प्रभु बहुतायत से आशीषित करे कि इस समय भी आप परमेश्वर की संगति में आ पाए हैं, और परमेश्वर को ये भाया, परमेश्वर की इच्छा रही कि वचन को मैं शेयर करूं। जो वचन पहले शेयर किया गया, लेकिन साउंड ना होने की वजह से जो एक बोझ था, प्रभु ने मेरी अगुवाई की, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते मैंने वचन को शेयर किया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो आइए अंत में हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर से प्रभु जी आपने हमें संभाला खुदावन, और ये फिर से मौका दिया पिता परमेश्वर के आज डेली डिवोशन पिता परमेश्वर, किसी कारणवश प्रभु जी जो हम नहीं जानते कि वो उस समय नहीं हो पाया, लेकिन पिता परमेश्वर आज का वचन प्रभु जी डेली डिवोशन में हम सीख पाए कि हमारा जीवन भी किस प्रकार से उस यूसुफ जो अरमतिया का रहने वाला एक धनी व्यक्ति था, धनी व्यक्ति होने के पश्चात भी वो एक प्रतिष्ठित था, प्रभु का भय मानने वाला था, और यीशु मसीह के राह पर चलने वाला था। प्रभु जी ये जीवन, प्रभु जी हम भी अपना जीवन प्रभु जी इसी तरह से आपके लायक बना सके, आपके योग्य बना सके। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन खुदावंद यीशु मसीह इस समय जुड़े खुदावंद, सभी को बताए से आशीषित करना खुदावंद।
सभी पर पिता परमेश्वर अपनी करुणा, अपनी दया बनाए रखना। सभी के परिवार को प्रभु जी आशीषित करना। विशेष तौर से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सुधीर भैया के लिए, सुधीर मालवीय भैया के लिए, जबकि आज उनका जन्मदिन है पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपने अपने बेटे को अभी तक संभाला, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। और प्रभु जी हमारा विश्वास है खुदावन, वो समय प्रभु जी जल्द आने वाला है जब प्रभु जी आप अपने बेटे को प्रभु जी आप 100% ठीक करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। जैसा वो पहले प्रभु जी हर कार्य करते थे, जो प्रभु जी आपने उन्हें गुण दिए, उन्हें तोड़े दिए यीशु राजा, वो फिर से आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाएंगे। और प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह आज के इस जन्मदिन के अवसर पर पिता परमेश्वर उन्हें बहुतायत से आशीषित करना, और आने वाले वर्ष में पिता परमेश्वर उन्हें अपनी सेवा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करना खुदावंद। साथ ही साथ उनकी पत्नी बहन दीपिका को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते, जिन्हें प्रभु जी आपने बहुत सामर्थ्य दी है, बहुत पेशेंस दी है पिता। और प्रभु जी जबकि वो अपने पति की सेवा कर रही हैं खुदावंद, अपनी बेटी को भी प्रभु जी आप संभालना, सामर्थ्य से बढ़ना, उन्हें स्ट्रांग बनाना खुदावंद, दोनों बच्चों को आशीषित करना पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, जितने भी भाई बहन खुदावंद, जितनों के भी आज जन्मदिन है पिता परमेश्वर, या वेडिंग एनिवर्सरी खुदावंद यीशु राजा, कोई भी प्रभु जी खुशी का समय है, खुशी का अवसर है पिता, बताए से प्रभु जी सभी को आशीषित करना, अपने प्रेम में बढ़ाना खुदावंद। प्रार्थना विनती करते खुदावंद, जितने भी भाई बहन खुदावंद इस पेज पर आकर आपके वचन का प्रचार करते हैं, और भी जितने पेजेस पिता परमेश्वर आपके नाम से चलाए जाते हैं, आपके वचन का प्रचार करते हैं, हर एक को प्रभु जी आप आशीषित करना पिता। और प्रभु जी हर एक के जीवन से प्रभु जी आप दिखाई दे सके। और प्रभु जी जो सेवा कार्य प्रभु जी इस संसार में रहते हुए प्रभु जी जो पद आपने हम सबको दिया, उसके पद पर रहते हुए पिता परमेश्वर हमसे आपकी सेवा कर सके, आप में होते प्रभु जी उन सेवाओं को हम लोगों के लिए कर सके पिता। एक बार फिर से प्रभु जी हम सबको प्रभु जी अपने आशीषों से भर देना पिता परमेश्वर। जितने बीमार हैं उन्हें प्रभु जी चंगाई देना खुदावंद यीशु राजा, और जितने भी पिता परमेश्वर निराश हताश है यीशु राजा, उन्हें प्रभु जी आशा देना खुदावंद। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, आने वाले समय के लिए, जबकि पिता परमेश्वर आपने पिता इस डेली डिवोशन को 4 महीने प्रभु जी आप कंप्लीट करवा पाए खुदावंद। आपने हमें प्रभु जी बहुत तायत से प्रभु जी अपने महिमा के लिए आप हमें इस्तेमाल करें, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय पिता परमेश्वर जबकि हम 5वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं खुदावंद, और प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं 5वां महीना, 6वां महीना, जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित है पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी आपकी सेवा, आपके नाम की महिमा के लिए हर कार्य को कर सके पिता परमेश्वर। आज की रात्रि पिता परमेश्वर आप हमें संभालना पिता, अपनी अगुवाई में होकर ले चलना पिता। और प्रभु जी आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए हमारे जीवन के द्वारा आपकी सेवा होने पाए पिता। विशेष तौर से प्रभु जी आप मुझे और मिस्टर अनुपम डेविड को, हमारे परिवार को प्रभु जी आप आशीषित करना पिता, अपनी सामर्थ्य से बढ़ना, अपने हमारी देह प्रणाता प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे, हमारे परिवार की प्रभुता यीशु राजा आपके हाथों में रहे पिता। हमारे सभी भाई बहनों के जीवन की प्रभुता पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम पिता आपसे मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। और कल की सूचना इस प्रकार से है, कल सैटरडे है और सैटरडे के दिन 4 स्लॉट रहते हैं। 5 से 6 बजे रेवरेंड विनय जोसेफ साहब जी जो मुरादाबाद से हैं, वो परमेश्वर के कलाम को बांटेंगे। और 7 से 8 रेवरेंड नवीन हैरिसन जी जो देहरादून से हैं, वो परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे। और 9 से 10 बजे रेवरेंड विनय एल्फ्रेड जी जो छत्तीसगढ़ से हैं, वो परमेश्वर के कलाम को लाएंगे। और 10 बजे एज यूजुअल डेली डिवोशन, जिसमें हम हमारे साथ मिलकर आप परमेश्वर की संगति में आ सकते हैं। और परमेश्वर आपको बहुत से आशीषित करे और आपको प्रभु अपने अनुग्रह में दिन प्रतिदिन बढ़ाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।